फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों गौर करना और फिक्र भी करना, रब्बे काबा की कसम, अगर नमाज पढ़ पढ़ कर अपनी पेशानी को लाल कर लोगे, पेशानी पर टिकली से भी ज्यादा बिंदी निकाल लोगे, लेकिन कोई फायदा नहीं जब तक अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करोगे, जब तक अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करोगे, जब तक मुआशरे के अंदर दीन का काम नहीं करोगे, जब तक लोगों के हुकूक पर ध्यान नहीं दोगे, जब तक गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर रहम नहीं करोगे। दुनिया के अंदर कितनों भी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ कर सकता है, लेकिन जिस पर जुल्म करके मरोगे वो कभी माफ नहीं करेगा। मुसलमानों, आपने फरमाया, आपने अपनी 2 उंगलियों से अपने जुबान मुबारक को थामा और उसे बाहर निकाला और अपनी 2 उंगलियों में उसे पकड़ा और कहा, लोगों इसकी तुम हिफाजत करो, अल्लाह जन्नत तुम्हारे लिए हिफाजत में रख देगा। एक साथी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जन्नत का इससे क्या ताल्लुक है, जन्नत का जुबान से क्या ताल्लुक है? आपने फरमाया, साथी तुम्हें मालूम नहीं, कल रोज़े क़यामत जब हिसाब व किताब होगा, जहन्नम के अक्सर बाशिंदे सिर्फ इस जुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मुसलमानों, अपनी जुबान की हिफाजत कर लो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जहन्नम की ज्यादा आबादी सिर्फ जुबान की वजह से होगी। आज लोगों ने समझा है रोजा, नमाज, ज़कात, बस यही दिन, यही इस्लाम है। रोजा, नमाज, ज़कात, यही इस्लाम है। नहीं, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इस्लाम दीन है, जिसमें इंसानों को अल्लाह की इबादत का तरीका भी बताया और इंसानों को इंसानों के साथ बसने का तरीका भी समझाया, इंसानों को इंसानों के साथ रहने का तरीका भी समझाया, किस तरह रहना है, किस तरह जीना है। जिसके चाहे जमीन को हड़प लो, जिसको चाहे इल्जामात लगा दो, जिसके बारे में चाहे चुगली करो, जिसके बारे में चाहे गलत कमेंट करो, जिसके बारे में जो जी चाहे तुम करो, तुम्हारे लिए खुली छुट्टी है। नहीं, अब हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने नाहक किसी के बारे में छोटी सी बात कही है, 1 बीघा जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, 1000, 2000, 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को गाली देने की भी बात नहीं कर रहा हूं, छोटी सी बात कही है और उससे उस इंसान को तकलीफ हुई है। मुसलमान, अपने ईमान को ताज़ा करो, अपने ईमान के अंदर झांक कर देखो। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने नाहक किसी के बारे में छोटी सी बात कही है, उस वक्त तक उसे मैदान हिसाब से ना हटाया जाएगा, उस वक्त तक उसे हिसाब के मैदान से ना हटाया जाएगा, जब तक कि उस छोटी सी बात का भी बदला दे दिया नहीं जाता। आज भाई भाई में झगड़ा है, अरे ऐसा झगड़ा कौन सा खून है भाई? ये मुसलमान का ही खून है ना, फिर इतनी नफरत क्यों? किसके लिए नफरत कर रहे हो? आज मां को सताया जा रहा है, आज मां पर जुल्म हो रहा है, आज पड़ोसी का हक मार रहा है, और यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं छोटी सी बात कही है। अल्लाह के नबी का फरमान है, एक आएगा नामाए आमाल, उसके नमाजों से भरा होगा, रोज़ों से भरा होगा, सदका खैरात से भरा होगा, ज़कात से भरा होगा, हज से भरा होगा। लोग कहेंगे ये जन्नती है। लोगों, जन्नत में भी और कयामत के दिन भी वो लोग कहेंगे ये जन्नती है। सारा नामाए आमाल, 5 वक्त की नमाजें, रोजा, ज़कात, सदकात, खैरात, सब चीजें मौजूद है।
अब कहने वाला कोई आम इंसान नहीं, मुसलमानों जो बात कर रहा है, कोई मौलवी नहीं, कोई वाद नहीं, कोई नसीहत नहीं, कहने वाला वो है जिसके बारे में अर्श वाले ने कहा है, मा यांतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तब तक वो अपनी जुबान को हरकत में नहीं लाता है जब तक कि अर्श वाला हरकत में लाने का हुक्म नहीं देता। आपने इरशाद फरमाया अभी वो मैदान हिसाब में खड़ा होगा, लोग उसके अमाल की फरावानी से खुश हो रहे होंगे, लोग उसके अमाल को देखकर खुश हो रहे होंगे, कहेंगे बड़ा नेक, बड़ा पारसा, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, याती हादा व याती हादा। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान क्या है मुसलमानों, अगर इस हदीस पर भी अमल कर लोगे, अगर इस हदीस पर भी गौर व फिक्र कर लोगे, आज ही से अपनी माँ की इज्जत करना शुरू कर दोगे, आज ही से अपने बाप, अगर तुम्हारे बाप इस दुनिया में जिंदा हैं तो उसकी खिदमत करना शुरू कर दोगे। मुसलमानों, अगर तुम्हारे घर के पास अगर कोई पड़ोसी भूखा है या कोई गरीब है या मजबूर है तो तुम उनकी मदद करना शुरू कर दोगे। अगर इस हदीस पर अमल कर लिए, अगर इस हदीस को गौर व फिक्र से सुन लिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान है अभी वह मैदान हिसाब में खड़ा होगा, एक उधर से आएगा, अल्लाह ये वो जालिम है जिसने दुनिया में बसते हुए मुझे तोहमतें लगाए, अल्लाह ये वो जालिम है जिसने दुनिया में बसते हुए मुझे बुहतान लगाए। एक और आएगा, अल्लाह इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मुझे धमकियां दिया करता था। एक और आएगा, अल्लाह इसने अपनी कुर्सी के बलबूते पर, अपनी पावर के बलबूते पर मुझे दबा कर रखा था। एक और आएगा, अल्लाह इसने दुनिया में मेरी इज्जत को मजरूह किया था। एक और आएगा, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी। एक और आएगा, कहेगा अल्लाह इसने दुनिया में मुझे बहुत परेशान किया था। इमाम कायनात का फरमान है मुसलमानों, अभी लम्हे भी नहीं गुजरेंगे कि उसके नामाए आमाल में एक भी नेकी मौजूद नहीं रहेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा जाओ आज यौम हिसाब है, आज हिसाब का दिन है। वला युज़लमून फतीला, खजूर के गुठली के अंदर पड़े हुए मामूली से धागे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। खजूर के अंदर एक धागा होता है, उतना भी जुल्म नहीं किया जाएगा। एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने इस बात को समझाने के लिए आपने इरशाद फरमाया कि वो दिन ऐसा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बकरी को जिंदा करेगा। मुसलमानों, जिस बकरी के सींग ना थे और उसे सींगों वाली बकरी ने मारा था, अल्लाह कहेगा ए बिन सींगों वाली बकरी, आज मौका आया है, अल्लाह के हिसाब का दिन है, अपना बदला ले ले। आज के दिन किसी की जुबान दाने, किसी का दुनिया में इज्जत वाला होना, किसी का दुनिया में सल्तनत वाला होना, किसी का दुनिया में पावर वाला होना, किसी का दुनिया में कुर्सी वाला होना, किसी का दुनिया में मालिक होना, किसी का दुनिया में बादशाह होना, किसी का दुनिया में सरदार होना, किसी का दुनिया में दौलत वाला होना, कोई किसी को फायदा नहीं, कुछ काम आने वाला नहीं, कुछ काम आने वाला नहीं। आज जितने सुकून के साथ हम और आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यही इस्लाम है, ये इस्लाम नहीं, ये आपकी सोच है। अगर पड़ोसी परेशान है तो फिर सोचिए कि ये नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात कुछ फायदा नहीं। अगर आपने किसी की जमीन को हड़प ली है और अगर आप उससे वो दुनिया छोड़ चुके हैं और आपने ना माफी मांगी है और ना ही उन्हें वापस किया है, तो फिर आप नमाज पढ़ पढ़ के एक मस्जिद क्या कहीं की भी मस्जिद में जाकर पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं।
अगर किसी की जुबान बंद है, अगर किसी भाई की जुबान भाई के साथ बंद है, तो मेरी गुजारिश है आप सबों से, मैं आप सबों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपनी जुबान को चालू कर ले, अपनी जुबान को खोल ले। अगर माओ की और बहनों की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है और अगर वो बातचीत नहीं करना चाहती हैं, आप पहल करें, आप उनसे माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। अगर वो माफ करे ना करे, अगर आप उनसे माफी मांग लेते हैं तो आपके लिए जन्नत है। वो जहन्नम चाहे कहां चाहे वो उसकी बात है, लेकिन आपको पहल करना हो। आप ये सोचिए। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी हदीस मुख्तसर अंदाज में, अब मैं क्यों ये कह रहा हूं कि जुबान को चालू कर लीजिए, बंद मत कीजिए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी से कहते हैं, ओ मेरी फूफी, कयामत के लिए अपना इंतजाम कर लेना, कयामत के लिए कुछ सामान मुहैया कर लेना। ये ना सोचना कि फूफी तेरा बेटा अल्लाह का रसूल है, तेरा बेटा अल्लाह का नबी है, कयामत के दिन वो मेरा काम आएगा। फूफी, कयामत के दिन एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं तुझे भी भूल जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी को कह रहे हैं कि कयामत के दिन मैं तुम्हारा कुछ काम आने वाला नहीं। कौन काम आएगा? किसी का कुछ काम नहीं आ सकता। ये जिंदगी मिली है 60 साल, 70 साल, 50 साल की, लोगों के साथ मिल कर रही है। लोगों के साथ जितना मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। नमाज तो अपनी जगह पर है, ज़कात अपनी जगह पर है, वो हुकूकुल्लाह अल्लाह के लिए है। अल्लाह के बंदों का भी एक हक है जो हम नहीं कर पाते हैं और इसे हम मामूली समझते हैं, मामूली एकदम छोटा सा समझते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी है। हुकूकुल इबाद में अगर कुछ कमी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूकुल्लाह में कुछ कमी हो जाए, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, इसमें अगर कुछ कम हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर सकता है, वो अल्लाह है। लेकिन अगर किसी के साथ जुबान बंद कर ली और मर गए तो फिर मत समझिए कि आपके लिए कन्फर्म है जन्नत। कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नहीं बचा सकता, तो और कौन बचा सकता है? मैं आप सबों से एक ही चीज फिर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर किसी के साथ जुबान बंद है तो चालू कीजिए। भाई भाई के अंदर रिश्ता बहुत मजबूत का होता है। उनसे अगर झगड़ा है तो उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, सलाम कलाम कीजिए और सलाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, लोगों में सलाम को फैलाइए, सबको सलाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, यह तकरीर बहुत बड़ी है, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो इसी के मुतालिक कहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को लोगों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम मुसलमानों को रोज़ा, नमाज, ज़कात, सदक़ात के साथ साथ लोगों का हक़ भी अदा करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम बरऊफ़ुर।